ईरान जंग में अब यमन का हूथी संगठन भी कूद गया है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। वह ईरान जंग दोबारा शुरू होते ही बाबल मंडेब बंद कर सकता है, जिसके लिए हूथी ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है कि जहां एक और अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो अब सीधा हूथी संगठन अमेरिकी ड्रोन को गिराने लगा है। खबरें सामने आ रही हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ताजा खबर, यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने मारीब प्रांत के साफर इलाके के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। हूथी प्रवक्ता याया सरी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और अमेरिकी सेना ने भी इस नुकसान की ना तो पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। ड्रॉप साइट के हवाले से लिखा है कि ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी समेत ईरानी और क्षेत्रीय मीडिया आउटलेट्स आज उत्तरी मध्य यमन में स्थित तेल और गैस के प्रमुख क्षेत्र यमन के मारीब प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराए जाने की रिपोर्ट कर रहे हैं। इस दावे और फुटेज की पुष्टि अभी तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड या फिर यमन के हूथियों द्वारा नहीं की गई है। हूथियों का $30 मिलियन के इस जनरल एटॉमिक्स विमान को निशाना बनाने का एक दस्तावेजों में दर्ज इतिहास रहा है। उन्होंने हाल के अमेरिकी अभियानों के दौरान दर्जनों MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं और ऐसा वो ज्यादातर स्थानीय रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करके करते हैं। अमेरिका ने पहले कुछ नुकसानों को स्वीकार किया है, जबकि बाकियों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अमेरिका के इन MQ-9 रीपर ड्रोन को यमन ने कोई पहली बार नहीं मार गिराया है, बल्कि जब जब यमन के हूथियों से अमेरिका भिड़ने की कोशिश करता है, तब तब उसे मुंह की खानी पड़ती है और भागना पड़ता है। इसी तरीके से 2025 में भी यमन के हूथी संगठन से जब अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, तो उस बीच भी अमेरिका के इस $30 मिलियन के ड्रोन्स को बड़ी संख्या में हूथियों ने मार गिराया था। बताया जा रहा है कि 8 से 10 ड्रोन जो है वो हूथियों ने मार गिराए थे और इसके अलावा कई अमेरिकन जेट्स पर भी हमला किया था और इस वजह से अमेरिका को आखिरकार हूथियों की बातों को मानना पड़ता है और फिर एक जो डील है वो करके यहाँ से जाना पड़ता है। अब जहां एक और ईरान जंग का दूसरा दौर शुरू होने की बात कही जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि समय खत्म होने वाला है, ईरान के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे में ट्रंप पूरी तरह से सारी एक एक बिसात को बिछा चुके हैं। उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। इजराइल में साजो सामान आ चुका है, इजराइल की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, हाई अलर्ट पर चीजों को रख दिया गया है और तो और अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है कि कभी भी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वैसे ही ईरान के पावर प्लांट्स पर, ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला कर दिया जाएगा। इसके लिए वो बाकायदा तैयार हैं। लेकिन इस बीच में जब यमन का हूथी संगठन अमेरिका के ड्रोन को मार गिराता है, तो ये सीधे तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है कि अब हूथी संगठन भी डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व होने वाला है। अभी तक हमने देखा कि जब 40 दिनों की जंग हुई और इसके बाद मौजूदा वक्त में ये जो 40 दिन करीब बीत चुके हैं, जब नेगोशिएशंस की बात हो रही है, जब डील होने की बात हो रही है, तो इस बीच में भी हूथी संगठन की तरफ से कई बार इस बात को कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी को नहीं हटाता है और अगर अमेरिका दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, तो फिर हम भी इस जंग में कूद जाएंगे, लाल सागर में मौजूद बाबल मंडेब को बंद कर देंगे और फिर अमेरिकी जहाजों को निकलने बिल्कुल भी नहीं देंगे, उन पर हमला शुरू कर देंगे। ये साफ तौर से हूथियों की तरफ से धमकी दी गई थी और अब बाकायदा हूथी संगठन ने एक ड्रोन को मार गिराया है। ऑफिशियल बात नहीं कही गई है, लेकिन जितने भी यमन के मीडिया आउटलेट्स हैं और इसके अलावा जो बाकी के सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि इस ड्रोन को हूथी संगठन ने ही मार गिराया है, जिसका मतलब यह है कि अब अमेरिका से सीधी लड़ाई करने की बात कही जा रही है। दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने एयरबेसेस के तहत जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं उन पर नजर रखने के लिए कई बार ड्रोन्स भेजता है, कई बार इनका इस्तेमाल किया जाता है हमला करने के लिए और ऐसे ही ड्रोन को भेजा जाता है यमन के हूथी संगठन की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें देखने के लिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है ईरान भी तैयारी कर रहा होगा और ईरान अकेले तैयारी तो नहीं कर रहा होगा, ईरान के साथ में जो प्रॉक्सी संगठन हैं वो भी तैयारी कर रहे होंगे। इसीलिए अमेरिका की तरफ से इस ड्रोन को भेजा जाता है, लेकिन इस ड्रोन को हूथी संगठन ने मार गिराया और एक तौर से ये चेतावनी दे दी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपको बता देते हैं कि आखिर किन किन बातों पर बात चल रही है, किस बात पर अभी बात अटकी हुई है ईरान और अमेरिका की डील में और नए तरीके से अमेरिका की तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं ईरान से कि अगर ये मान ली जाएंगी तो फिर डील हो जाएगी, लेकिन ईरान इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि ईरान से अमेरिका की मांगे, फास्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान को कोई मुआवजा या फिर हर्जाना नहीं दिया जाएगा। ईरान 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा, केवल एक परमाणु सुविधा को सक्रिय रखने की अनुमति
चुनौती होगी। ईरान की कोई भी जब्त संपत्ति जारी नहीं की जाएगी। संघर्ष विराम बातचीत पर निर्भर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि अमेरिका साफ तौर से कह रहा है कि हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और अब इसके बाद ईरान की तरफ से क्या कहा जाता है? ईरान की तरफ से कहा जाता है कि किसी भी बातचीत के लिए ईरान की शर्तें जो हैं वो ये हैं कि सभी मोर्चों पर पूरी तरह से सीज फायर हो, खास तौर से लेबनान में सीज फायर हो। ईरान के खिलाफ सभी प्रतिबंध जो है, सभी सैंक्शंस जो है वो हटाए जाए, ईरान की जब्त संपत्तियां जारी की जाए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। ये सब बातें जब की जाएंगी उसके बाद ईरान बात करेगा। यानी कि बात करने के लिए ईरान की ये प्री कंडीशंस हैं जिसे अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए अपनी बातें बताई हैं जिनमें कहीं से भी ईरान का कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका भी झुकने को तैयार नहीं है, ईरान भी एक कदम आगे आने को तैयार नहीं है। और अब बस एक ही रास्ता बचा है वापस से जंग शुरू होने का, और ये कभी भी हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकियां दे रहे हैं। सारे उनके जो एयरक्राफ्ट्स है वो एयरबोर्न होना शुरू हो चुके हैं और इजराइल में भी तैयारियां चल रही हैं। वहीं हूथी संगठन अब ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो चुका है और उसने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।